तो ये डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा, ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा, प्लांट सेल। और अगर हम इसे कुछ और देर रखेंगे ज्यादा इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो स्टूडेंट ये फिर बहुत ज्यादा फूल जाएगा। ये देखिए इस डायग्राम में ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे टर्गर, टर्जिड, टर्जिड सेल एंड टर्गर कंडीशन ऑफ द सेल। अब टर्जिडिटी या टर्गर में क्या है कि सेल बहुत ज्यादा पानी अंदर जाने की वजह से फूल कर फटेगा नहीं, बल्कि उसका वैक्यूल फूल जाएगा और थोड़ा सा सेल साइज में इंक्रीज होगा। आप देखिए साथ वाली जो नॉर्मल डायग्राम है आइसोटोनिक वाली, उसमें सेल का साइज वैसे का वैसा है, लेकिन यहाँ पर हाइपोटोनिक में थोड़ा बढ़ गया है। तो सेल जब टर्जिड होंगे तो वो ऑर्गन लाइक लीफ, लाइक पेटल्स, ये भी टर्जिड हो जाएंगी। तो देखा आपने, हमने प्लांट के अंदर प्लांट सेल की उन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या कंडीशन होती है, हाइपो में क्या कंडीशन होती है, ये हमने देखा। हम इन्हीं इन्हीं कंडीशंस को अब एनिमल सेल पर अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में अप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ पर तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आता है। ये देखिए डायग्रामेटिकली, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं किसी एनिमल सेल को डालूं, जैसे कि रेड ब्लड सेल को, पानी उसके अंदर जाएगा डेफिनेटली। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो हाई टू लो सेल के अंदर ही जाना है पानी, और वो सेल फूलेगा और फूल कर एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि देयर इज नो सेल वॉल ऑल अराउंड द एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल थी, उसने उसे बचा लिया। तो बहुत ज्यादा पानी अंदर जाने के बाद पहले तो वो फूलेगा, स्वेल अप होगा, और उसके बाद बर्स्ट हो जाएगा। चलिए हाइपरटोनिक कंडीशन में देखते हैं। हाइपरटोनिक कंडीशन में अगर हम डालेंगे किसी एनिमल सेल को तो उसमें से पानी बाहर आएगा, जैसे कि प्लांट सेल में आया था, हमने अभी देखा। और सेल में से जब वाटर बाहर आएगा फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, तो यहाँ पर एनिमल सेल मुकम्मल तौर पर श्रिंक हो जाएगा, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाएंगी, और जो कर्व्स ये बनेंगी उन्हें कहेंगे क्रीनेशन। और हमने जिस तरह प्लांट सेल जो कि प्लाज्मोलाइज्ड हो गया था उसको वापसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला था और वो ओरिजिनल अपनी हालत में आ गया था सरवाइव, एनिमल सेल में जनाब ऐसा नहीं होगा। एनिमल सेल अगर एक मर्तबा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है और वो श्रिंक हो गया है, आप उसे दोबारा हाइपोटोनिक में डालिए, वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकता कि उसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है, क्रीनेशन हो चुकी है। और तीसरी कंडीशन है जनाब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल वही है जो कि प्लांट और एनिमल सेल का है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशन में प्लांट और एनिमल सेल को डालने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ प्लांट एंड द एनिमल सेल। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लांट और एनिमल सेल्स को डाला जाए तो किस कंडीशन में वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा है और सेल में कम, और प्लांट सेल के साथ प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोसिस होगी, और एनिमल सेल के साथ या तो वो बस्ट हो जाएगा या क्रीनेशन होगी। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट लर्निंग आउटकम स्टूडेंट्स जो है वही आपके सामने, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। यकीनन हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के लिए ये जो इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे हैं, हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को किन किन प्रोसेसेस में यूज हो रही है, तो जनाब ये देखिए आपके सामने है। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। अभी हमने देखा कि अगर आइसोटोनिक कंडीशन होगी तो सेल के साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, और अगर ऑस्मोसिस होगी तो पानी अंदर आएगा, और पानी अंदर आएगा तो वाइटल केमिकल रिएक्शंस होंगे। और ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी जर्मिनेशन ऑफ सीड में। सीड उग ही नहीं पाता अगर पानी उसके अंदर ना जाए, एंजाइम्स एक्टिव नहीं होते। सेल के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए पानी चाहिए। प्लांट को ग्रो करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए। स्टोमेटा को ओपन होने के लिए पानी चाहिए। हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए पानी चाहिए। ठीक है ना जी। तो वाटर जो है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ऑस्मोसिस के थ्रू ही उसने सेल टू सेल मूव करना है। तो स्टूडेंट्स,
ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए। हमारा अब ये जो टॉपिक है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, डिफ्यूजन का रिवर्स कह लीजिए। डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन था मूवमेंट ऑफ एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो। ठीक है जी, डाउन द कंसंट्रेशन हम उसे लिखते हैं, ये मैंने इसलिए डायग्राम बनाई है। डाउन द कंसंट्रेशन का मतलब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाना, ऊपर से नीचे, डाउन द कंसंट्रेशन, वो था डिफ्यूजन। तो जनाब, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द concentration gradient from low concentration to the high concentration। अगर मटेरियल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करें कम से ज्यादा की तरफ, और उसमें एनर्जी का भी इस्तेमाल हो, और एनर्जी हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ऐसी मूवमेंट ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं, और हाई कंसंट्रेशन जो है उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और वो ज्यादा स्पीडी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली मूव करते हैं फ्रॉम हाई टू लो। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देख रहे हैं कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन वो मूव कर रहे हैं एनर्जी के इस्तेमाल से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल्स भी हमें आनी चाहिए। तो जनाब, इसकी एग्जांपल्स आपके लिए, रूट हेयर सेल में जो नाइट्रेट आइंस और मैग्नीशियम आइंस को रूट हेयर सेल एब्जॉर्ब करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस लिए करते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्लस हैं, उंगली नुमा उभार, वो विल्लस जो हैं वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरीज में डालते हैं। तो जनाब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी एक ऐसा प्रोसेस है सेल टू सेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनर्जी का यूज होता है, मगर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, वो हाई टू लो होते हैं और ये लो टू हाई होता है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगा मैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है एंजाइम्स का। एग्जाम्स के चैप्टर को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ओ लेवल्स के सिलेबस के मुताबिक। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कोई क्वायरीज हैं, आप इनके नोट्स चाहते हैं कि आपको नोट्स मिल जाएं, तो इनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कहेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।